इससे बड़ा विज्ञान भारतीय संस्कृति में जितनी भी कथाएं हैं वो विज्ञान है। ये मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा ये कल्पना नहीं है, रिसर्च की गई। मैंने कल बताया था ना, जिस मंगल के पास 2 करोड़ किलोमीटर इसरो और नासा ने यान पहुंचाया, उस मंगल के कलर को अगर किसी ने बताया था भारत में, तो वो ऋषि मुनियों ने बताया था कि लाल है। आदरणीय श्रोताजनों, ऋषि मुनियों ने बताया था। जोर से बजाइए। तो ये जो कपरगट्टू हमें मिल जाए, या टीवी मिल जाए, या कोई टेक्नोलॉजी मिल जाए, और अगर हम इन्हें पकड़ के जीने लगे, तो ये वही प्रकार का है जैसे हम फल को तो प्रेम करते हैं, लेकिन पेड़ को एक लोटा जल नहीं चढ़ाते, तो समझ लेना एक ना एक दिन फल मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर पेड़ को आप जल चढ़ाते रहोगे तो हर साल फल मिलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, हर जन्म में फल। तो ये चीजें विज्ञान है। भारतीय संस्कृति एक विज्ञान है, भारतीय ग्रंथ एक महान विज्ञान है। इसलिए इनकी पूजन होती है, इनकी आरती होती है। और मैं तो आपसे कहूँ, एक एक ग्रंथ अपने घर में ना ऐसे अपने यहाँ लाइब्रेरी बनाइए। 18 पुराण, 6 शास्त्र, कई प्रकार की रामायण अपने घर में सजाइए। किसी न किसी दिन ये पढ़े लिखे बच्चों को आएगा मन। आपने कोरोना के समय में देखा, कोरोना के समय में पहली बार जब कोरोना आया था, हमारी भारत सरकार ने रामायण जी चलवा दी। 30 साल पुरानी रामायण को देखकर कोरोना की मुसीबत से हम पहली लहर में अपने आप बच गए थे। आदरणीय श्रोताजनों, जब भी मुसीबत आएगी तो राम का चरित्र अच्छा लगेगा। जब भी तुम दुख में रहोगे ना, एक बात बताइए, आपका कोई व्यक्ति आईसीयू रूम में है और आपको कहा जाए कि आप मुन्नी बदनाम में नृत्य कर लो, करोगे? लेकिन आपसे कहा जाए कि त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात् का जाप करो। मैं गारंटी देता हूँ, आप फिल्मी गाना में नाच तो नहीं पाओगे, टाइम पास तो नहीं कर पाओगे, लेकिन महामृत्युंजय में खुद को भी बचा लोगे और जो आईसीयू रूम में है उसको भी बचा लोगे। आदरणीय श्रोताजनों, जब मुसीबत, जब संकट आएगा, कोई साथी है तो उसका नाम ईश्वर। लेकिन एक बात बताऊं, हम दुख में उन्हें भजें और सुख में किसी और को भजें, है ना? ये गलत है कि नहीं? जब हमारे यहाँ घोर दुख पड़ता है तो मंदिर में बैठ जाएं, जब हमें जिंदगी में घोर संकट आए तो ईश्वर के पास जाएं। इसका मतलब ये है, दुख में ईश्वर को मनाएं और सुख में दुनिया के साथ मौज उड़ाएं। तो ध्यान रखना, फिर आप जब दुख में रहेंगे ना तो ईश्वर आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि जो खुशी में साथी होता है उसी के साथ परमात्मा दुख में भी रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो मैं जिस चरित्र की बात कर रहा हूं, मैं जिस बात को आपको कहना चाह रहा हूं, वो है इंद्र मारना चाह रहा है हिरण्यकश्यप की पत्नी को। हमारे देश ने कभी महिलाओं पे हाथ नहीं उठाया। इस दुनिया में अगर विश्व में, मैं कल यूक्रेन की कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें महिलाएं स्टॉप कह रही थी युद्ध के लिए, तो उन्होंने पूरा इतना शरीर को नग्न कर लिया था। शायद आप लोगों ने देखा होगा, इतना शरीर नग्न कर लिया था, पैंट बस पहनी थी और यहाँ पर स्टॉप वार मतलब युद्ध को रोको ऐसे गा रही थी, चिल्ला रही थी। मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो नारियां जिनके पति मर रहे हैं, जिनके पति बेचारे युद्ध लड़ रहे हैं, एक राष्ट्रपति के अहंकार की वजह से, एक राष्ट्रपति के अहंकार की वजह से लाखों नारियां नग्न खड़ी हैं। प्लीज रोक दीजिए युद्ध। लेकिन हमारा भारत कितना महान है, जहां पर एक प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बना तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए और पाकिस्तान में जाकर कहता है भैया शांति कर लो, युद्ध से कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली। ये विनम्रता नहीं मिलेगी तो भारत के संस्कार में, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, भारत महिलाओं का सम्मान करता है।
इसलिए आपने दुनिया में किसी ग्रंथों में नहीं पढ़ा होगा कि पुरुष के पहले स्त्री का नाम आता है। कहीं आपने किसी भी विश्व के आप 2500 प्रकार के ग्रंथों के पास जाइए, कहीं नहीं लिखा होगा कि एक पुरुष के आगे नारी का नाम होगा। लेकिन 3 लाख साल पहले राम के आगे सीता थी और 5000 साल पहले कृष्ण के आगे राधा थी। आदरणीय श्रोता जन, बोलो सीता राम भगवान की, राधे कृष्ण। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सम्मान किसी का तो नारी का। तुमेव माता, वंदना में भी तुमेव माता। और एक बात और बताओ, नारायण को भी ना अगर संसार बनाना होता है ना तो पिता बन के नहीं बना सकता, उसको भी नारायण बनते हुए अपनी नाभि में से कमल निकालना पड़ता है, जिसे हम नरा कहते हैं, जिसे स्कूलों में गढ़ाते हैं ना। अभी विज्ञान ने खोज करी है, अगर किसी का नरा सुरक्षित रख लिया जाए और किडनी खराब हो जाए तो उसके नरा से उसकी किडनी, उसकी आंख, उसके कान, उसके शरीर को फिर से बनाया जा सकता है, क्योंकि वो नरा नहीं है। जो दुनिया बनाने वाला नारायण है ना, वही नरा रूप में हर व्यक्ति के नाभि से निकलता है, जिसे हम स्कूल में गढ़ाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की, विज्ञान से भरा। तो ये नारायण का संसार है। आदरणीय श्रोताजनों, जैसे कयाधु को मारने लगे, नारद ने एक बहुत अच्छी बात करी। नारद ने सबसे पहले तो अपने इंद्र से कहा कि आप कयाधु को मारो मत, हमें सौंपो। क्या करोगे? बोले इसे हम कथा सुनाएंगे। एक बात मैं निवेदन करूं, आपके घर में बहू या बेटी कभी माँ बने ना तो उसको मुंह भी मत दिखाना। आप कहेंगे महाराज आप मूवी के दुश्मन तो नहीं है ना जी। उसमें क्या आता है मालूम? डिशुम डिशुम, है ना। तो बच्चे जैसे जन्म लेते हैं वो डिशुम डिशुम से करते हैं। हाँ, उसमें गाड़ी का उड़ना आता है, उसमें अश्लील चीजें आती हैं। और ध्यान रखना, जो बच्चे माँ के गर्भ से अश्लीलता सीख जाएंगे ना, जो माँ के गर्भ से लड़ना सीख जाएंगे ना, जो माँ के गर्भ से चालाकी सीख जाएंगे ना, फिर जब जड़ बिगड़ जाएगी ना तो पेड़ कभी सीधा नहीं होगा, वो टेढ़ा ही रहेगा। बोलो शिव महापुराण के जोर से बजा लीजिए। तो क्या हमें सुधारना है? क्या सुधारना है हमें? जड़ सुधारना है। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन है जिनको नाटक अच्छे लगते हैं? हाथ मत उठाना, मैं चेहरे ही देख के समझ जाऊं। कई दीदियां तो पूरी प्लानिंग से घर में बैठती हैं, ऐसे गमछा रख लेती हैं और जो अच्छा दुख वाला सीरियल हो जो खूब रुलाए, अच्छा मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आधी बीमारी तो नाटकों की वजह से है। अच्छा, पहले के जमाने में विलन रावण होता था, लेकिन आजकल धारावाहिक वाले बिल्कुल ऐसा बनाते जाते हैं, बुआ को विलन बना देंगे, नंद को विलन बना देंगे, देवर को विलन बना देंगे, सासू माँ को विलन बना देंगे। और हमें रहना किनके साथ है? घर वालों के साथ रहोगे ना, पड़ोसी को तक तो पहुंचने नहीं देते, क्योंकि हम घर ही में रहते हैं। कभी कभी तो डाउट सा होने लगता है कि सारे ही दुश्मन है क्या घर का। आधा महाभारत जो घर का है वो हमारे नाटकों की वजह से है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप रामचरित्र पढ़ोगे ना तो परिवार आपका दुश्मन नहीं होगा। जो राम कैकेयी माँ से भी प्रेम कर ले वो रामचरितमानस से। आदरणीय श्रोताजनों, रामचरित तो आपको ऐसे दर्शन सुनाना है, और इससे क्या बनेगा? चरित्र बनेगा। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चे को ऐसी ताबीज दे दो कि बिल्कुल सीधा हो जाए। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ताबीज तो मैं बना दूंगा, लेकिन बच्चे के लिए नहीं बनाऊंगा, मम्मी और पापा के लिए बनाऊंगा। क्योंकि जब जड़ डिस्टर्ब होगी तो बच्चे डिस्टर्ब होंगे, तैयारियां होने। और ये बातें अगर हम भूल कर गए हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भूल ना करे। आदरणीय श्रोता, ध्यान रखना, मेरे हाथ में ये क्या है? गुड़ है। क्या है?
क्या है ये हमारे हाथ में? क्या है? गुड़ है। क्या है? क्या है? क्या है? अब क्या है? गणेश प्रसाद दुबे। क्या है? अब भी एक सेकंड पहले तक ये क्या था? गुड़ था। अब क्या है? गणेश प्रसाद दुबे। एक पल में परिवर्तन आया कि नहीं? ऐसे ही हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो जो चीजें डालते जाओगे वो शरीर बनते जाएगा। अच्छे विचार डालोगे, अच्छी कथाएं डालोगे, अच्छे चरित्र डालोगे तो चरित्र बन जाएगा, और गंदी गंदी चीज डालोगे तो गंदी चीज बन जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, क्या बनाना है? पूरी दुनिया बनाने में लगी है। तुम टमाटर खाओ तो टमाटर अपने आप को नहीं बनाएगा, तुम्हीं को बनाएगा। भोजन करो तो वो अपने आप को नहीं बनाएगा, तो तुमको ही बना रहा है। ऐसे ही विचार हैं। क्या किया नारद ने? नारद ने ना बच्चे को, उसका ना कोई बच्चे से रिलेशन है, हिरण्यकश्यपु का बालक है, हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, लेकिन नारद ने एक काम किया, मन बनाने के लिए कथाएं सुनाई। आदरणीय श्रोताजन, ये कथाओं का पावर समझिए आप, इसका मेडिसिन कितना बड़ा है। कथा सुन सुन के प्रहलाद अंदर ही अंदर धार्मिक बन गए, और उनके अंदर धीरे से अम्मा जी की जगह पे जो कुर्सी बैठी एक नींद हो गई है, मालूम कैसे सोती। अब अम्मा जी आप हमारी नजरों के सामने हो, अब सो के बताना। अच्छा, भारी टेंशन है हमसे। हम पहले वक्त ऐसे ना मोबाइल चलाने देते, ना सो नहीं देते। ध्यान रखना, ये सप्ताहों का टाँकी कर दे तो आपको कई बार लगता होगा बेइज्जत तो नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे हम बेइज्जत। हम आप हो हमारे जमींदार, हम हैं आपके चौकीदार। चौकीदार मतलब चौकी में बैठने वाला, और जमींदार मतलब जमीन में बैठने वाला। जागते रहो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो शोबत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वही तो परमात्मा को पावत है, वही तो परमात्मा। कौन पाता जो उनके लिए रोता है? मैं कईयों को देखता हूँ, आज मैं सुबह टहलने गया, कई लोग गांव के सीताराम सीताराम राधे श्याम, और कई लोग। जब से बचपन हुआ था ना, मैं अभी कथा करके आया जबलपुर से 10 तारीख को। आप लोग जहाँ संकल्प लेने गए थे ना, जो भी आप लोग गए थे, तो वहाँ पे मैं 5 बजे उठा, 5 बजे सुबह टहलने। जब से मेरा जन्म हुआ था आदरणीय श्रोताजन, तब से मैंने एक ही चीज सुना था। सुबह 4 बजे 5 बजे माइक में आवाज आती थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बचपन से लगता था यही बस धर्मात्मा है, लेकिन उस गांव में मैंने देखा एक व्यक्ति ने 5 बजे माइक चालू किया और छत में खड़ा हो गया और आवाज दिया, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगा। मैंने कहा हमने तो अपने बचपन से एक ही शब्द सुना था, अल्लाहू अकबर। हॉस्टल में गए तो वहां भी, भोपाल में गए तो वहां भी, कटनी में गए तो वहां भी ऐसा माहौल बनाया गया था कि बस अल्लाह ही सत्य है। सुबह शाम दोपहर रात पक गए थे, लेकिन जैसे ही उस दिन मैंने सुना 4-5 बजे जय जय श्री राम, मैंने कहा देश बदल रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, अब हारनों में कुछ अलग आवाज जोर से बजनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें दिया क्या? हमारे पूर्वजों ने गंगा जमुनी से तहजीब के नाम पे हमारी बुद्धि में जो डाला, वो सब धर्मों के प्रति सम्मान। लेकिन ध्यान रखना, अगर कृष्ण भी चाहते तो सम्मान में बहके भीष्म पितामह और कर्ण को अपना बना लेते, लेकिन कृष्ण पांडवों के साथ थे, क्योंकि जिसके तरफ धर्म होगा उसी के तरफ हम होंगे। आदरणीय श्रोताजनों, तब धर्म की जय हो। सामंजस्य से ये मतलब नहीं है, धर्म और अधर्म में जीने के लिए आपको एक तरफ होना होगा।
तो कथाएं आदरणीय परमात्मा की कथाएं। जैसे ही पहला तैयार हुए, अब आप ध्यान रखें, वहां पर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हो गई। और जैसे ही तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहिए। अच्छा, आप लोग तपस्या करें, कौन कौन है जो तपस्या में अमर होना चाहते हैं? आप लोगों में से कौन कौन जो अमर होना चाहते हैं, हाथ उठाओ। 95% लोग तो बोर हो चुके हैं जिंदगी से। मतलब मालूम, कई ये आपके लिए व्यथा नहीं है। 95, 98, 99% आदमी से जिससे पूछना, कोई नहीं चाह रहा है कि जिए हम तो मरने का बहाना ढूंढ रहे हैं कि महाराज कहीं मिल जाता, सरल सा उपाय। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मरने के साधन मत ढूंढिए। अगर साधन ढूंढना है तो जीने के ढूंढिए। क्यों? हमको लगता है पूरी पंचायत मृत्यु से खत्म हो जाती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो व्यक्ति आया है वो अमर भी नहीं है। कि आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कई सिंहासन चढ़ गए और कई बंधे जंजीर। जो भी आया इस संसार में उसको चाहना तो पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ने एक मांग करी, क्या? अमर कर दो महाराज। ध्यान रखना, सज्जन मरना चाहता है और दुर्जन चाहता है कि अच्छा अमर हो जाता तो दुनिया में राज करता। लेकिन ब्रह्मा ने कहा मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु से बचने के कोई कारण सोचो। ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु से बचने के कारण। ध्यान रखना, हर व्यक्ति मृत्यु से बचाव ढूंढता है। पहले के जमाने में चलती थी टीबी। कौन सी बीमारी चलती थी? टीबी। इलाज मिल गया ना। फिर चला कैंसर, उसका भी इलाज मिल गया। चेचक चला, बड़ी माई चली, छोटी माई चली, मंझली माई चली, न जाने कितने प्रकार के डेंगू चले, मलेरिया चले, कितनी बीमारी आई मौत के लिए। सब लोगों ने साधन ढूंढ लिया। भगवान ने सोचा बेटा कितना साधन ढूंढेगा, मैं एक नई बीमारी लाऊंगा मार्केट में, उसका नाम क्या है? इतनी पावरफुल बीमारी लाऊंगा कि पूरे विश्व को नचा दूंगा। ध्यान रखना, हम मौत से जीतने के उपाय सोचते हैं और वो मारने के लिए नया प्रोडक्ट तैयार करता है। मृत्यु तो आती है, रास्ता कोई भी हो तो नई बीमारी। ध्यान रखना, उसने क्या क्या मांगा? मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। क्या मांगा उसने? मैं ना दिन में मरूं। भगवान ने कहा बेटा अभी समझ नहीं पाया काल को, शाम तेरे लिए बनाया। ये बीच का न दिन न रात। दुनिया में सबसे बड़े शत्रु क्या है? दुनिया में सबसे बड़े शत्रु क्या है? कौन है दुनिया के सबसे बड़े शत्रु जिनकी लड़ाई हर दिन लगी रहती? कौन है? सोचिए, ऐसे कमर करो। दुनिया के सबसे बड़े शत्रु का नाम बताओ। मैं बताऊं? दिन और रात, प्रकाश और अंधेरा, इनकी लड़ाई लगी रहती है। अंधेरा कहता है तुझे मिटा दूंगा, प्रकाश कहता है मेरे पास आ बस जा। दोनों की लड़ाई। इन दोनों को मिलाता कौन है? इन दोनों को मिलाने वाले का नाम है संध्या, शाम। उसने कहा मैं ना दिन में मरूं ना रात में, तो बीच का समय भगवान ने कहा तो दोनों को मिलाता है, उसे संध्या कहते हैं। मृत्यु का कारण ढूंढ लिया परमात्मा। फिर उसने सोचा यार एक ही नहीं, अभी नहीं ब्रह्मा जी और सारे मांगूंगा। बोले क्या मांगेगा तू? बोले मैं 12 महीने में कोई महीने में ना मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा हम 13वां महीना बनाते हैं। कई लोग कहते हैं ना, आप लोग जन्मदिन मनाते हैं अपना? हर साल आता है कि कभी कभी आता है, बीच में चूक भी जाता है? हर साल आता है जन्मदिन पक्का? ऐसे कई लोग हैं जिनके 3 साल बाद आता है।
आता है, ऐसा होता है? कौन का होता है? जिसका 29 फरवरी में जन्म होता है उसका 3 साल में एक बार आता है। आता है तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सोचते हैं कि जन्मदिन ही तो है, हर साल आ जाएगा। नहीं जी, कई ऐसे जो 29 तारीख को जन्मे हैं उनको 29 तारीख ढूंढते ढूंढते 3 साल लग जाते हैं। अब आएगी, फिर 3 साल बाद केक कटता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया फिक्स नहीं है। तुम 12 महीने में ना मरो सोच रहे हो, उसने 13वां बना दिए। तुम सोच रहे हर साल जन्मदिन आएगा, उसने ऐसा बनाया कि 4थे साल में आएगा। उसकी माया है। उसने कहा ना ऊपर मरे ना नीचे मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, परमात्मा ने गोद में बिठा लिया, ना ऊपर ना नीचे। आदरणीय श्रोताजनों, ब्रह्मा और शंकर भोले वाले भगवान हैं। बोलिए शंकर भगवान की। इनसे वरदान देते नहीं बनता, भक्त पे प्रसन्न बस हो जाएं। और नारायण बड़े समझदार। नारायण जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये ब्रह्मा और विष्णु दोनों की गलती को सुधारता है, क्योंकि ब्रह्मा भी भोले और शंकर भी भोले, इन दोनों की गलतियों को सुधारते हैं। शंकर जी के बारे में आपने सुना? भस्मासुर का नाम सुना? कौन कौन ने सुना भस्मासुर? अच्छा, आप लोगों में से डांस किस किस से बनता है? डांस किस किस से बनता है? कई लोगों से बिल्कुल नहीं बनता। भगवान नाचने लगे तो बिल्कुल बिना ताल। ये सब कलाएं हैं जी। अच्छा, मैं इस शिवपुराण के अंदर की बात बता रहा हूँ, केवल हंसवा नहीं रहा हूँ आपसे। कई लोगों बाजा के सामने नाचते भी बने। मैं अभी दीदियों को सुन रहा था, इनके खुद के प्रोडक्ट हैं। एक दीदी ढोलक बजा रही थी, 4-5 दीदियां खुद को संगीत बजा रही थी। भारत में कितना अच्छा है, खुद का म्यूजिक होता है और खुद ही नाचती हैं। इसको कलाएं कहते हैं। डिप्रेशन दूर करते हैं। ये दुनिया में नहीं है। दुनिया में किटी पार्टी है, दुनिया में डिस्को डांस है, लेकिन मेरा भारत है जहाँ भजन है, कीर्तन है, मंडली है और खुद का म्यूजिक है, खुद की शैली है। और ये सीखा करो। ये नारायण से डांस भी बन जाता है। कृष्ण जी से कितना डांस, कितनी बांसुरी। और ध्यान रखना, कभी ना कभी कोई ना कोई गुण काम देता ही है, इसलिए सीखते जाओ, खाली मत बैठो, समय मत गवाओ। कई लोग तो कहते हैं मरना तो है, कौन सीखे? ये गलत बात है। ये सारी चीजें सोचना मूर्खता है। आपको पता है शंकर जी ने एक वरदान दे दिया भस्मासुर को। भस्मासुर ने कहा कि मैं जिसके सिर में हाथ रखूं वो राख हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। अब ये तो दाता है। भस्मासुर ने कहा प्रैक्टिकल तो करके देखूं। तो बोले किसके ऊपर करेगा? बोले शंकर जी आपके ऊपर रख के देखूं। अब शंकर जी की सांसें गोल यार, देख के बड़ी गलती। अब शंकर जी आगे आ गए, ब्रह्मा जी के पास गए। बोले क्या है? बोले वो पीछे लगा है कि मेरे ही सिर में रखेगा। बोले देते क्यों हो? बोले तुम भी तो देते हो। अब शंकर जी भाग रहे हैं और वो भस्मासुर कह रहा बस 1 मिनट तो बैठ के तो देखने दो, प्रैक्टिकल तो करूं कि सही में है कि नहीं। अब शंकर जी बड़े हैरान, विष्णु जी के पास गए। बोले प्रभु क्या करें? विष्णु जी ने कहा ऐसा वरदान देते क्यों हो? लेकिन विष्णु जी के अंदर एक कला है। कौन सी वाली? तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया और भस्मासुर को अपनी ओर आकर्षित किया और भस्मासुर से कहा तुमसे डांस बनता है? भस्मासुर ने कहा क्यों नहीं बनेगा, ले आओ हमारे साथ कंपटीशन करो। तो भस्मासुर और श्री कृष्ण मोहिनी रूप में लगे। और एक स्टेप मेरे जैसा करना उन्होंने कहा। और उसके बाद और जैसे ही ऐसे रखवाया, भस्मासुर ने खुदाई के सिर पे हाथ रखा और खुदाई जल गया। बोल वृंदावन में हरि नाम की। जो ब्रह्मा को, जो विष्णु को, जो शंकर को जो भी विपत्ति आती है, ये ज्वाइंट है तीनों, ये एक दूसरे की विपत्ति को दूर करते हैं। तो ब्रह्मा यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। उसने कहा मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मानू।
बोले ठीक है। अगली बात कह दिया इसने कि अब मैं न जिंदा अस्त्र से मरूं न मरे शस्त्र से, न जैविक अस्त्र से मरूं। जैविक अस्त्र का मतलब जानते हैं? जिंदा। ये जो हमें कोरोना आया है ना, इसको कहते हैं जैविक शस्त्र। जैविक शस्त्र मतलब जीव द्वारा दुनिया पे हमला करना। ये दुष्ट जो चीन है ना, इसने जैविक परमाणु बनाया था। जो यूक्रेन में अभी डर रहे हैं कहीं जैविक परमाणु ना छोड़ दें, क्योंकि जब जैविक परमाणु छोड़ते हैं ना तो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जैविक परमाणु शरीर को नष्ट करता है आदरणीय श्रोताजनों, और ये फिर फैलता ऐसा है कि विश्व समाप्त होने लगता है। बोलिए शिव महापुराण की। और इसके लिए आप गोबर की खेती, गौ को रखना, ये सारा विज्ञान अभी कुछ समय बाद प्रस्तुत होगा। गाय कौन कौन के घर में है? दूध देती है ना। अच्छा, कुत्ता कौन कौन के घर में? हाथ उठाओ जिनके यहाँ कुत्ता है। मेरे यहाँ भी 1 2। और हमें धर्म अच्छे से सिखाया नहीं गया है। कई वक्ताओं ने डांटे, कुत्ता रखना नहीं तो कुत्ता बन जाओगे। सब डर गए बेचारे, कुत्ता नहीं रखना है भाई, नहीं कुत्ता ही ना बन जाए। हमारे यहाँ भी कुत्ता है। कई वक्ताओं ने तो बिना अध्ययन के डांट दिए जी, कई विषयों में हमें डरवा दिए। एक बात बताओ, कुत्ता रखना चाहिए कि नहीं? जिनको लगता है रखना चाहिए वो ऐसे करें। अच्छा, क्योंकि मैंने हाथ उठा दिया इसलिए दम आ गई आपको। तुमने तो रखे हो महाराज। कुत्ते के प्रति डरवाया क्यों गया हमें? क्योंकि ये जो पुराने वक्ता थे ना, उन्होंने धर्म का अध्ययन नहीं किया, या फिर सुनी सुनाई बात में ध्यान रखना, गाय रखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी कुत्ता रखना है। गाय रखने से घर में प्रेम और संवेदना आती है, लेकिन कुत्ता के रखने से घर में वफादारी आती है। आदरणीय श्रोताजनों, एक दूसरे के प्रति। और इसका प्रमाण आप मांगे कि कुत्ता की तारीफ क्यों कर रहे हैं? तो कुत्ता से नफरत करोगे तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाओगे। कैसे? युधिष्ठिर जब स्वर्ग में प्रवेश करे थे तो उनके हाथ में क्या था? कभी यूट्यूब में पूछना, गूगल गुरु से, क्या पकड़े थे उनने? कुत्ता पकड़े थे। क्या पकड़े थे? कुत्ता। आज जाके सर्च करना। इंद्र ने कहा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते तुम कुत्ता लेके। युधिष्ठिर जी ने कहा अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कुत्ता वफादारी का प्रतीक है। जितना गाय जरूरी है धर्म के लिए, उतने कुत्ते को रखना भी जरूरी है। रात में तुम्हारे लिए तुम्हारी चोरी बचाएगा, तुम्हारे घर में कोई प्रकार की समस्या आएगी तो वो बचाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, वो तुम्हारे घर में सांप नहीं घुसने देगा, वो तुम्हारे घर में कोई प्रकार का उपद्रवी नहीं घुसने देगा। तो धर्म कुछ अलग है। आदरणीय श्रोताजनों, जैविक कुछ समय बाद अमेरिका से लेके पूरा विश्व गाय जितने ग्रेजुएट होंगे वो गाय चराएंगे। आज के 20 साल बाद 50 साल बाद हम ना भी रहें तो लोग गोबर को धन समझेंगे। और ध्यान रखना 20 से 25-50 साल बाद ना यूरिया DOP के जैसे ढूंढते हैं ना आज हम, वैसे ही लोग ना अपने घर में गोबर को कहेंगे वे भैया गोबर नहीं छीनो, बाकी सब छीन लेना। क्यों? क्योंकि जो जैविक खेती होगी, जीव आत्मा की खेती होगी, उसी से जीवात्मा बचेगी। आदरणीय श्रोताजनों, नहीं तो जीवात्मा नष्ट हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल। ये है जैविक खेती। कुछ सालों के बाद ये ज्ञान जगेगा। तो उसने कहा मैं जैविक हथियारों से मरूं ना मृत हथियार से मरूं, मतलब परमाणु से मरूं। तो भगवान ने एक नया वाला हथियार बनाया। ये देखो, कुछ बच्चियों के होते हैं, इनको कहते हैं नाखून। यहां से अंदर से जिंदा और बाहर से मरे, ना जिंदा ही है ना मरे ही है। उसने फिर कहा यार आखिरी चीज मांगना चाहता हूं। बोले क्या? मैं ना मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं। भगवान ने एक ज्वाइंट कनेक्शन तैयार किया। काय का? आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का। बोली नरसिंह भगवान की। लेकिन प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जैसे ही प्रहलाद जी का जन्म हुआ, प्रहलाद जी पढ़ने जाने लगे।
और जैसे ही पढ़ने जाने लगे वहाँ पर एक कुम्हार ने आवाज़